हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोगों को बस अब निकलना था हमारे ट्रिप के लिए। हमारी जो गाड़ी हमने और बुलाया था वो एक्चुअली हम लोग चाहते थे ऊपर जो रैक लगा होता है वो वाली गाड़ी है, बट बाय मिस्टेक दूसरी गाड़ी आ गई थी तो उस वो गई थी और उसके बदले अब रैक वाली गाड़ी आएगी, बिकॉज़ हमारा सामान जो था वो बहुत ज़्यादा था इसलिए। ये जो है देख रहे हैं बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे पार्टी, डांस पार्टी हो रही है और बस टाइम को काटा जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है क्योंकि गाड़ी आने में अभी टाइम है। बस फ्रेंड्स सब यहाँ देख सकते हैं गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है और जीजा जी गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम लोग भी बच्चे बैठ चुके हैं। मुझे वॉमिटिंग वाली दिक्कत है इसलिए मैं एकदम बैक सीट पे नहीं बैठ पाती हूँ, तो बैक सीट पे बैठी हैं दीदी और दीदी के दोनों बच्चे और बीच में बैठी हूँ मैं एंड मम्मी है बीच में और मेरे हस्बैंड जी भी बीच में और ईवान मेरी गोद में है। नहीं, अभी तो ईवान अपनी मौसी की गोद में है, फिर बाद में मेरे गोद में आ जाएगा। हम लोग यहाँ बिल्कुल ट्रिप पे निकलने के लिए रेडी हैं और यहाँ देखिए शान भी अपने पापा की गोद में है और बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे वो सब आप लोग को ब्लॉग में दिखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे एंजॉय किया। ऑलरेडी मेरा नेपाल का पूरा पूरा ब्रीफ में ब्लॉग पड़ा हुआ है क्योंकि 2 साल पहले भी मैं नेपाल गई थी, लेकिन हाँ अब दोबारा नेपाल जाने का भी एक रीज़न है क्योंकि मेरे ईवान की मनौती थी वहाँ पे। हम लोगों को वापस से पशुपतिनाथ और मनोकामना टेम्पल दर्शन करने जाना ही था, तो हमने सोचा क्यों ना दीदी और जीजू का प्लान बनाया तो उनके साथ ही निकल जाया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपाल बॉर्डर ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। एंट्री करने के बाद आप लोग को पता है क्या क्या प्रोसीजर होता है, तो वो सब प्रोसीजर को हम लोगों ने कंप्लीट किया जो कि ड्राइवर जी जो होते हैं वही करते हैं। तो हम लोग बस अब देखिए निकल चुके हैं पहाड़ों के बीच और यहीं से आपको दिख सकता है कितना खूबसूरत नज़ारा मतलब देखने को मिल रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर में क्यों कहीं भी रहते हैं, लखनऊ रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कहीं रहते हैं और अगर आप नेपाल नहीं गए तो आप कहीं नहीं गए, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नेपाल जाइए और वहाँ की खूबसूरत वादियों में आप लोग एकदम खो जाएंगे, डूब जाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ काठमांडू जाते हैं, पशुपतिनाथ दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं। मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट जरूर करूँगी आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने पोखरा नहीं देखा तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। पोखरा तो असली जन्नत है पोखरा। अगर आप लोग प्लीज़ आप लोग एक बार पोखरा ज़रूर 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 विज़िट करें। मेरे जीजा जी अक्सर काठमांडू जाते थे और पशुपतिनाथ दर्शन करते थे, वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार मैंने रिक्वेस्ट किया कि जीजा जी प्लीज़ इस बार पोखरा का प्लान भी बनाइए। मेरे कहने पे उन्होंने पोखरा का प्लान बना दिया। भाई इकलौती साली हूँ तो इतना तो साली की बात मानना बनता है ना। तो ये रास्ते में हम लोग रुके, यहाँ पे एक था झूला टाइप का था, अब इसको मैं क्या बोलूँ, बेंजिंग झूला जो भी वॉटेवर इसको बोला जाता है। तो ये एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक था, तो इस पे जीजा जी, ईशान और मेरे हस्बैंड जी और शानवी जी निकल चुके थे। तो मेरे को भी देख के थोड़ी सी हिम्मत आई कि क्यों ना मैं भी चलूं। हालांकि उस पे चढ़ते ही मेरी हिम्मत जो थी वो एकदम ख़त्म हो गई और इतना वो ज़्यादा मूव कर रहा था, स्विंग कर रहा था, मैं इतना ज़्यादा डर गई। मैंने कहा चलो अब अंदर तो नहीं जाने की हिम्मत है। दूर तक देख रहे हैं जीजा जी दिख रहे हैं आगे और पीछे सर जी हैं। मैं बस गई और फोटोग्राफी कराया, वीडियो बनवाया और आधे रास्ते से वापस आ गई। भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उसका फोटोग्राफी और वीडियो में यूज़ तो करना बनता है ना फ्रेंड्स। लेकिन मुझे डर तो बहुत लग रहा था। यहाँ जैसे ही मैंने पहला कदम डाला ना और ये स्विंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि आगे बढ़ूँ। हालांकि कुछ दूर तक मैं गई थी, ऐसा नहीं कहूँगी। देखिए अभी मैंने चलना शुरू ही किया, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई और उसके बाद मेरी दीदी तो नीचे तक नहीं आई क्योंकि वो और ज़्यादा डर रही थी। मैं तो डरपोक हूँ, मुझसे भी ज़्यादा डरपोक है। फिर मैं वापस से गई और मैंने कहा चलो एक बार एक्सपीरियंस तो करो, एक बार एक्सपीरियंस करोगी तभी तुम्हारा डर निकलेगा। देखिए आप जिस चीज़ से डरते हैं ना उस चीज़ को कभी भी, उस चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए, सो दैट थोड़ा बहुत तो डर इंसान का निकल ही जाता है। बस ये देखिए वापस आ रहे हैं, सर आ रहा है, शानवी हैं और पीछे जीजा जी हैं। बस इसके बाद हम लोग निकल गए पोखरा के लिए। पोखरा के जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे ये देखिए वाइट कलर के आप लोग को दिख रहा होगा हिमालय दिख रहा होगा। बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं पोखरा और ये रात
तो हो गई थी पहुंचते पहुंचते। तो मैंने कहा आज तो कहीं घूमने को बनने का नहीं, तो चलो दीदी को कहीं मॉल रोड ही घुमा लाएं। सो हम लोगों को तो पूरा ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी कुछ पता था पोखरा के बारे में। तो हम लोग निकल गए थे मॉल रोड की तरफ। और ईवान को मैं रूम में नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ईवान कभी भी रोना शुरू कर देता। तो ईवान के पप्पा ईवान को लेके चल रहे हैं, हालांकि पूरे रास्ते में वो सोया ही था। सो हम लोग बस निकले थे और थोड़ा सा सोचा मॉल रोड पे घूम के आया जाए। और ये आज की डेट में बता दूँ, ये है 29 दिसंबर, ठीक है। तो आज की डेट ये है। सो बस ये देखिए हम लोग मॉल रोड पे घूम रहे हैं। और मेरी दीदी ने सोचा कि चलो भाई नेपाल आए तो कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लिया जाए। लेकिन जैसे जैसे जहाँ जहाँ हम रेट पूछ रहे थे, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इंडिया का दुगना रेट था। एक जैकेट मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक जैकेट तो ले ही लूँ, लेकिन 4000 5000 के नीचे एक सिंपल जैकेट भी नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेंसिव लग रहा था। हमने सोचा यार शॉपिंग के लिए कभी और आएंगे, इस बार सिर्फ इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और बच्चों को इंजॉय कराते वापस चलते। तो बस मेरी तो कमज़ोरी है कॉफ़ी या चाय। सो यहाँ बैठ गई मैं चाय पीने, और जीजू और ये मेरे हस्बैंड सर जी बाहर बैठ गए थे चाय पीने। सो यहाँ मैं और मेरी सिस्टर बैठे थे चाय वाय पी के। देखिए हम लोग रूम पे आ गए हैं और बस अब सोने का टाइम हो गया है। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ईवान जो थे वो नहीं थके थे। वो तो बस बेड पाते ही खेलने कूदने लगे, एंजॉय करने लगे। और उनको भी पूरी फील आ रही थी कि मैं होटल में हूँ तो क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर लूँ। तो खूब कूद कूद के रज़ाई पे, गद्दों पे, तकियों पे, पिलो पे, सब जगह कूद कूद के खूब इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए सब लोग सोने के उसमें हैं, लेकिन ईवान को अभी वही और खेलना है और इंजॉय करना है। तो ये बस हम लोग अब रात में अब सोएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है सबको। अब मॉर्निंग में उठते फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग की खिड़की से दिख रहा है भोलेनाथ का टेम्पल, एकदम ऊंचाई पे शिवा टेम्पल, वो देखिए कॉर्नर में दिख रहा है। तो गुड मॉर्निंग आप सबको, कैसे हैं आप लोग। सो मैं ये कल का वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, पोखरा में हम लोग अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। अब चल रहे हम लोग नहा वहा के रेडी वेडी होने, फिर निकलते हैं कहीं घूमने के लिए। तब रेडी वेडी हो जाती हूँ नहा के, फिर आप लोगों से मिलते हो। लोग सो के उठ गए सब लोग, देखिए गुड मॉर्निंग हो चुका है सबका। बच्चे भी उठ चुके हैं, बच्चे दीदी के रूम में सारे, मैं मम्मी और बाबू यहाँ है, और सब तो वॉशरूम में अभी। सो मैं चलती हूँ, पहले अपने कपड़े उपड़े इसमें से निकालती हूँ, उसमें अटैची में से। सो कपड़े उपड़े निकालते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं, और फिर रेडी होके फिर आप लोगों से सीधा रेडी होके और अपना लुक दिखाती हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ब्लॉग में बने रहेगा, कहीं मत जाइएगा। देखिए आज कहाँ कहाँ जाते हैं, शिवा टेम्पल में जरूर जाऊँगी। चलिए ये देखिए हमारे होटल से पूरा हिमालय दिख रहा है, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा वाइट, पूरा आइस से बेटा, वो आइस से वाइट कलर का ही देखिए हिमालय। ये हमारे एकदम बालकनी से दिख रहा है होटल के, ये देखिए वाह क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। सुबह सब हम लोग जल्दी से नहा के रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं, और शिवा टेम्पल आपको दिखाती हूँ मैं। वो देखिए शिवा टेम्पल का, ये देखिए जहाँ मेरी फिंगर है उसके ऊपर, वही है शिवा टेम्पल। ये वाइट स्तूप दिख रहा है, ये आ गया, ये शिवा टेम्पल है, देख लीजिए बस फिंगर के जस्ट मेरे ऊपर, ये शिवा टेम्पल है। यहाँ जहाँ हम लोग को आज जाना है इतनी ऊंचाई पे। सो ये देखिए ये बहुत खूबसूरत नज़ारा हमने देख लिया सुबह सुबह, शानवी ने दिखाया। चलिए हम नहा के रेडी होते हैं। सबके आओ बेटा, इसको बंद करो, ठंडी हो रही। ये देखिए सबके कपड़ों से टैग उतर चुका है। ये मैं आप लोग को प्रूफ दे रही हूँ कि सारे कपड़े नए हैं, आप लोग को ये ना लगे पुराने हैं। सारे कपड़े मैं नए लेके आई हूँ, बच्चों के, अपने, शानवी के, सबके। ये आज मैं पहनूंगी ये जैकेट तो नहीं है, क्योंकि मैंने जैकेट प्लान किया था यहीं से लेने के लिए, देखिए कहीं मिलता है। शानवी नो डोंट जंप। ये नीचे पहनूंगी, इसके नीचे लेगिंग्स रहेगा। ये मेरा हो गया यहाँ पे। ये हो गया ईवान का, ये सब नया है ईवान का। तो ये सब ही हो गया ईवान का, शानवी का, ये सारे कपड़े हो गए शानवी के पापा का कहाँ है, वो रहा शानवी के पापा का कपड़ा उधर। सो बस सबके कपड़े हो गए, बस हम लोग रेडी वेडी हो जाते हैं। और ईवान देखिए अभी खेल रहे हैं नानी के साथ, और रेडी वेडी होने के बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो सब लोग हो चुके हैं रेडी, ईवान रेडी होकर सो रहे हैं। मैं आपको लाइन से सबको दिखाती हूँ। ये अभी इनका भी मेकअप चल ही रहा है। ये मेरा हीरो देखे एकदम रेडी है, शाहरुख खान, इन फ्यूचर शाहरुख खान। और वो लोग खा रहे हैं बैठ के मैगी, वो अपने घर में भी खा सकते हैं।
घूमने आए फिर भी मैगी खा रहे और हैं। ये देखिए हमारे होटल से कितना बढ़िया हिमालय दिख रहा है, हाँ, व्हाइट कलर का पूरा देखिए। पर्वत दिख रहा है। और ये लोग रेडी है निकलने के लिए। याद है माँ ने पहले भी एक आधा ब्लॉग बनाया था उस बारे में। ये देखिए मैं एकदम रेडी हूँ। सब मैंने आज ये बनाया। धूप निकली है अच्छी खासी तो जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस हम लोग निकल रहे हैं, शिवा टेम्पल पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ लाइट ठोकिए, ठोकी नहीं बोला जाता बेटा, लाइक करिए। सॉरी, लाइट ठोकिए। नीचे मेरा ब्लैक कलर का पहना है पैंट, ऊपर ये। तो बस ये भी नया खरीदा था एकदम न्यूली। चलिए अब निकलते हैं, अब शिवा टेम्पल पहुँचते हैं और फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बाय बाय फ्रेंड्स, चलिए बाय बाय बाय। तो बेटा आप चैन से उसको। तुम भी लोगे? अगले ट्रिप में ईशान कैंसिल है ना? नहीं ईशान नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरे और मेरा ईशान, हम ही दोनों तो जाएंगे अगले ट्रिप में। क्यों ईशान, हम और तुम चलेंगे बाली। ईशान भी नहीं जाएंगे। ईशान भी नहीं गए। हाथ मत छोड़ना, एकदम धीरे धीरे चलो नीचे। अरे जा, मम्मी आराम से आएगा। हाथ पकड़ लीजिए मेरा, मम्मी हाथ पकड़ लीजिए, तब आराम से आइए एकदम। आगे हो जाओ तुम गौरी, तुम आगे हो जाओ। हाथ पकड़े हैं, चलो नहीं रुक जाइए, नीचे जा रहे हैं। चलो चलो चलो, रुको मुझे आगे जाने दो। रुक जा गौरी, हाथ पकड़ो।